बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, माय नेम इज़ नुमान अहमद एंड आई एम योर मैथ्स टीचर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और उसके साथ ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप ऑनलाइन क्लासेस को बहुत सीरियसली अटेंड कर रहे हैं। स्पेशली साइंस सब्जेक्ट्स पे आप जो है वो अपनी पूरी टेंशन रखें, रेगुलर बेसिस पे काम करें। आगे आपके नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह जो है वो फर्स्ट 50% के एग्ज़ाम्स भी होंगे, तो साथ साथ उसकी तैयारी करें। अगर आप ये कहेंगे कि हम आखिरी दिन तैयारी कर लेंगे तो अब ऐसा नहीं होगा। फर्स्ट ईयर इंटरमीडिएट की क्लासेस में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको रेगुलर बेसिस पे जिन्होंने तैयारी की है वही जो है वो अच्छा स्कोर जो है वो अपने एग्ज़ाम्स में लेंगे। तो मेरी एज ए टीचर आपसे यही जो है वो एक रिक्वेस्ट है कि आप सब स्टूडेंट्स जो हैं वो पूरी रेगुलरिटी के साथ इन ऑनलाइन क्लासेस पे काम करें, तो इंशाल्लाह आप अच्छा स्कोर हासिल करेंगे और आपको इसका फ़ायदा भी होगा। तो हम स्टूडेंट मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो हम 6 पॉइंट जो है वो 7 एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर चुके हैं, और जो कि हमारी 6 चैप्टर की सेकंड लास्ट एक्सरसाइज है। इसके बाद हमने 6.8 एक्सरसाइज को कंटिन्यू करना है और वो हमारी लास्ट एक्सरसाइज होगी। तो क्योंकि जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हैं वो हमने ऑलरेडी पहले कंप्लीट कर ली हुई हैं, ऑर्डर हमने इस तरह रखा हुआ था। इसके बाद हमारा एक लास्ट 2 चैप्टर स्टूडेंट रह जाएगा, जिसको फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट कुछ लेक्चर्स में उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। तो 6.7 एक्सरसाइज है स्टूडेंट, यही 3 फार्मूला से हम एक्सरसाइज पे काम कर रहे हैं। तो फर्स्ट 5 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 ये तीनों इस एक्सरसाइज के इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन है इस स्टाइल के इस पूरे 6 चैप्टर में। एक 6.3 में आया था स्टूडेंट, एक 6.7 में है और एक 6.10 एक्सरसाइज में है। इन तीनों में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांस 50% होते हैं बोर्ड एग्जाम में, और बाकी रेस्ट ऑफ द 6 चैप्टर जो है वो बाकी 50% लॉन्ग के उनमें से किसी एक्सरसाइज में से आने के चांस होते हैं। तो 6.7 एक्सरसाइज स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 है कि ये एक पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन हो सकती है। आप n की वैल्यू फाइंड करें कि किस n की वैल्यू पे ये पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन बनती है। इसको 1 कहते हैं। बिटवीन a एंड b वी नो दैट, हम भी पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला जानते हैं, इसको 2 कहते हैं। और स्टूडेंट अगर दोनों ज्योमेट्रिक मीन है, लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड इक्वल होगी। फ्रॉम 1 and 2 a पावर n प्लस b पावर n ओवर a पावर n माइनस 1 प्लस b पावर n इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। तो इसको आपने सिंप्लीफाई करना, देन इस ओवर 1 समझें, देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो a पावर n प्लस b पावर n इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, a पावर n माइनस 1 b पावर n माइनस 1। स्टूडेंट सॉरी, ये हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 80 स्टार्ट हो चुका है। फर्स्ट ईयर मैथ लेक्चर नंबर 80th है, चैप्टर 6 है। यही 3 फार्मूलाज हमारे एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। 6.7 एक्सरसाइज है। फर्स्ट 5 क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग। 6, 7, 8 जो इसके 3 क्वेश्चन है वो वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई है। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। सो वी हैव a पावर n प्लस b पावर n इज इक्वल टू, स्क्वायर रूट का मतलब 1/2 है, मैं इसको अंदर शिफ्ट कर रहा हूँ। सो a पावर 1/2 b पावर 1/2 इंटू a पावर n माइनस 1 प्लस a पावर 1/2 b पावर 1/2 इंटू b पावर n माइनस 1। सो a पावर n प्लस b पावर n इज इक्वल टू, बेस सेम पावर ऐड, b पावर 1/2 a पावर n माइनस 1 प्लस 1/2। ये a की पावर n माइनस 1 है और a की पावर 1/2, बेस सेम पावर ऐड कर दी, प्लस a पावर 1/2 b पावर n माइनस 1 प्लस 1/2। सो a पावर n प्लस b पावर n इज इक्वल टू b पावर 1/2 इंटू, ये आप अगर पावर में एलसीएम लें तो ये -1/2 बन जाएगा। -1
+1/2, इसका 2 LCM -2 + 1 एंड दैट इज -1/2। तो n एज इट इज रहा, इन दोनों का एलसीएम लिया तो वो -1/2 आ गया, प्लस a⁻1/2 b⁻n-1/2, इनका भी वही एलसीएम -1/2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई करके ये रिजल्ट पहुंच चुके हैं। क्लियर स्टूडेंट? अब आप देखें कि n a⁻n एक इसमें है और एक इसमें है, तो ये लाइक टर्म समझ के हम इनको एक तरफ कर देते हैं। a⁻n, ये टर्म इधर आएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, a⁻n -1/2 b⁻1/2 इज इक्वल टू a⁻1/2 b⁻n -1/2, इसको उधर ले जाएं -b⁻n, ये टर्म उधर शिफ्ट कर देंगे, वो टर्म इधर ले आएंगे। अब स्टूडेंट आपने यहाँ से एक ऐसी वैल्यू कॉमन लेनी है जो रिमेनिंग वैल्यूज़ बच जाएंगी कॉमन लेने के बाद, वो दोनों तरफ से कैंसिल हो, इस तरह की सिचुएशन बनानी है। तो वो ये वैल्यू है a⁻n -1/2, यहाँ नहीं है तो जनरेट करेंगे 1/2 सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, 1/2 ऐड भी कर देंगे। इसी तरह a⁻1/2 b⁻n -1/2, और इधर भी वही चीज़ होगी कि b⁻1/2 सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, 1/2 ऐड भी कर देंगे b की पावर में फ्रॉम राइट साइड। सो टेकिंग a⁻n -1/2 कॉमन फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो यू हैव जस्ट a⁻1/2 - b⁻1/2, और इस तरफ से आप b⁻n -1/2 कॉमन लेंगे, वो आपने लिख लेना है। सो टेकिंग b⁻n -1/2 कॉमन, सो वी हैव a⁻1/2 - b⁻1/2, इक्वल के दोनों तरफ सेम वैल्यू कैंसिल, सो यू हैव a⁻n -1/2 इज इक्वल टू b⁻n -1/2। ये हमारे पास जो है वो ये टर्म्स बच जाएंगी। फिर इस a से डिवाइड कर दें या b से, सो यू हैव 1 इज इक्वल टू b⁻n -1/2 ओवर a⁻n -1/2। सो b/a, 1 को आप b/a की पावर 0 लिख लें, तो बेस सेम, एक्सपोनेंट इक्वल की बेस पर n की वैल्यू 1/2 आ जाएगी एज रिक्वायर्ड। ये स्टूडेंट हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 6 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्ग क्वेश्चन है। ज्योमेट्रिक मीन गिवन है कि ये जो एक्सप्रेशन है वो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला हो सकता है, आप n फाइंड करें। तो वी नो दैट, हमने कहा कि पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन, इसको पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन कहा है, इसलिए हमने पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन का ये फॉर्मूला ले लिया। दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल है तो दोनों को आपने राइट साइड को इक्वल करना है, देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद फ्रैक्शन रिमूव हो जाएगी। स्क्वायर रूट ऑफ ab को अंदर दोनों टर्म्स से आपने मल्टीप्लाई कर दिया है। बेस सेम एक्सपोनेंट बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं, उनके उस प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए आपने a⁻n -1/2 और b⁻n -1/2 बना लिया। इस टर्म को इधर शिफ्ट कर दें, ये चीज़ आ जाएगी। फिर इस टर्म को इधर शिफ्ट कर दें तो आपके पास ये रिजल्ट्स बन जाएंगे। इनमें से आपने एक ऐसी वैल्यू कॉमन लेनी है कि जब कॉमन के बाद जो वैल्यूज़ बच जाएँ वो कैंसिल आउट हों। लास्ट 2 क्वेश्चंस जो हमने एक्सरसाइज में किए थे उनमें भी हमने यही स्ट्रेटजी यूज़ की थी। तो वो बनता है n - 1/2, जबकि इसमें नहीं है, तो यहाँ हमने खुद जनरेट करना है। तो a⁻n है, 1/2 सब्ट्रैक्ट भी कर दें, ऐड भी कर दें, ऐसा करने से ओरिजिनल वैल्यू को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हमने 1/2 सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, ऐड भी कर दिया। ये एज इट इज़ कॉपी कर ली। दूसरी तरफ b की पावर जो n है उसमें 1/2 सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, ऐड भी कर दिया। लेफ्ट साइड से a⁻n -1/2 कॉमन आ गया, राइट साइड वाला मैंने लिखा नहीं है, आपने लिख लेना है। राइट साइड पे b⁻n -1/2 कॉमन ले लेंगे। कॉमन के बाद जो वैल्यूज़ हैं वो बोथ साइड्स इक्वल हो गई हैं, सो इक्वल के बोथ साइड्स वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो जाती हैं, या इसको इधर डिवाइड कर दें तो ये फिर भी कैंसिल हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड से a⁻n -1/2 बच गया, राइट साइड से b⁻n -1/2 बच गया है। a⁻n -1/2 से बोथ साइड डिवाइड कर दिया, इधर 1 रह जाएगा और इधर a⁻n -1/2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो बेस सेम है तो आपने इसको b/a एक्सपोनेंट सेम है, तो इसको आप b/a होल पावर n -1/2 लिखेंगे। 1 को भी हमने b/a की पावर 0 लिख लिया, कांस्टेंट पावर 0 1 ही होता है। बेस सेम,
एक्सपोनेंट इक्वल के प्रिंसिपल से हमें n की वैल्यू 1/2 मिल गई है। तो वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दोनों वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इन दोनों का मेथड भी सेम है। इनमें से एक मैं करता हूँ क्वेश्चन, एक आपका होमवर्क होगा और उसको आपने एज ए होम असाइनमेंट कंप्लीट करना होगा। तो जो 7 क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करूँगा आइडिया, सेम उसी तर्ज का ही आइडिया क्वेश्चन नंबर 8 के लिए भी होगा। आप यूनिक नोट से भी उनकी हेल्प, उस क्वेश्चन में हेल्प ले सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7, the arithmetic mean of two positive integral number exceed positive geometric mean by 2। फिर सुन लें, बुक सामने रखें, एक्सरसाइज 6.7 है और क्वेश्चन नंबर 7 है द अरिथमेटिक मीन। आप इसका फॉर्मूला जानते हैं कि वो क्या होता है। ऑफ टू पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर, दो पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर्स के दरमियान अरिथमेटिक मीन जो है वो एक्सीड कर गई है, बढ़ गई है। देयर पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन बाय 2 एंड देयर सम इज 20, फाइंड द नंबर्स। तो आप लेट कर लें ए एंड बी टू numbers whose arithmetic mean exceed their positive geometric mean। अब इसमें एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब आप ये देखें कि मैं इसमें इक्वेशन जनरेट करना चाहता हूँ। अभी क्या सिचुएशन है कि अरिथमेटिक मीन, ये रफ वर्क में मैं लिख रहा हूँ कि अरिथमेटिक मीन जो है वो ग्रेटर हो गई है ज्योमेट्रिक मीन से बाय 2 यूनिट। अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से 2 यूनिट ग्रेटर हो गई है। मैं चाहता हूँ कि इक्वालिटी आ जाए, इन दोनों वैल्यूज़ में इक्वालिटी आ जाए। तो उसके लिए आपको इस इनइक्वालिटी को बैलेंस करना पड़ेगा। तो अरिथमेटिक मीन 2 यूनिट इंक्रीज हो गई है ज्योमेट्रिक मीन से। तो इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? कमी कहाँ हुई है? ज्योमेट्रिक मीन में कितनी हो गई है? 2 यूनिट वहाँ पे कमी हो गई है। अरिथमेटिक मीन 2 यूनिट इंक्रीज हो गई है ज्योमेट्रिक मीन से, ये क्वेश्चन कह रहा है। हम चाहते हैं कि इक्वालिटी हो जाए। तो इक्वालिटी का तरीका क्या होगा कि आप ज्योमेट्रिक मीन जहाँ 2 यूनिट की कमी हुई है वहाँ 2 यूनिट खुद ऐड कर दें। तो आप क्या लिखेंगे कि लेट ए एंड बी बी 2 नंबर्स whose arithmetic mean is greater than geometric mean but arithmetic mean is equal कब होगी? अगर आप ज्योमेट्रिक मीन में 2 यूनिट प्लस कर देंगे। तो क्लियर होगा? इतना सा आइडिया है इस क्वेश्चन का। और ऑल्सो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें। ऑल्सो गिवन दैट कि वो जो 2 नंबर ए और बी आपने सेलेक्ट किए हैं उनका सम हमें कुछ बताया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में। अगर आप देखें वो सम इज 20। इसको आप स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 2 कह दें। अब आप फ्रॉम 1 इक्वेशन में हेल्प लें। अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है a + b/2 इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन का, पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला स्क्वायर रूट ab + 2। a + b की वैल्यू यूज रिजल्ट नंबर 2, a + b इज 20। 20/2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ab + 2। So 10 is equal to square root of ab plus 2. So 10 minus 2 is equal to square root of ab. Square root of ab is equal to 8. Taking square both sides. Taking square both sides. So ab is equal to 64. And a is equal to 64/b. And this is your equation number 3. तो स्टूडेंट इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व करके अब आपने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। यही हमारा टास्क है। ए और बी ही हमने फाइंड करने थे जो हमने 2 नंबर लेट किए हुए हैं। सो अप्लाई ए इन 2, पुट इट इन 2। ए इज 64/b प्लस बी इज इक्वल टू 20। सो b एलसीएम हो जाएगा तो 64 प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 20b। b स्क्वायर
-20b plus 64 is equal to 0. So you have a quadratic in b. मिड टर्म ब्रेक कर लें, 16 और 4 इसके फैक्टर बन गए हैं, 16b minus 4b plus 64 is equal to 0. So b common, b minus 16 minus 4 common, b minus 16 is equal to 0. So b is equal to 16 and b is equal to 4. ये स्टूडेंट दो b की वैल्यूज हमारे पास आ गई. अब हमें a भी रिक्वायर्ड है, तो केस 1 केस 2 उसी तरह बन जाएगा. इफ b is equal to 16 in 3, क्योंकि वहाँ से a की वैल्यू मिलेगी. So a is equal to 64 over 16 and that is 4. So a is 4 and b is 16. ये वो दो नंबर होंगे जो इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे होंगे. So case 2 is if b is 4 in equation 3, then a is 64 over 4 and that is 16. Also a is 16 and b is 4, या फिर ये दो नंबर्स होंगे जो इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे होंगे. तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 7. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8 है, एंड 8 क्वेश्चन इज़ योर होमवर्क. यू कैन डू योर सेल्फ एंड ऑल्सो टेक हेल्प फ्रॉम द यूनिक नोट्स. तो आप उसकी मदद से भी उसको कर सकते हैं, लेकिन पैटर्न इसी तरह का होगा उसमें कि दो नंबर्स ये भी हैं, उनका सम दिया होगा, उनका कोई रिलेशन आपको दिया होगा क्वेश्चन के अंदर. वो रिलेशन से आपने दो इक्वेशंस बनानी है, फिर उनको सॉल्व करके ए बी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, और यही आपका टारगेट होगा. शाबाश, इसको कंप्लीट कर लें. सिर्फ यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है कि क्वेश्चन में कहा है कि अरिथमेटिक मीन 2 यूनिट ग्रेटर होगी ज्योमेट्रिक मीन से. हमने इक्वलिटी लाकर उसको सॉल्व करना है, क्योंकि दो अननोन्स हैं ए और बी, वो इक्वेशन की मदद से ही सॉल्व किए जा सकते हैं. तो इक्वेशन लाने के लिए जहाँ कमी है, ज्योमेट्रिक मीन 2 यूनिट कम हो गई थी, तो वहाँ हमने 2 प्लस कर दिया ताकि इक्वेशन बैलेंस हो सके. सो नाउ अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन प्लस 2, फिर वो अरिथमेटिक मीन के इक्वल होगा. अरिथमेटिक मीन की वैल्यू यूज़ कर ली, पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन का क्वेश्चन में कहा है उसकी वैल्यू यूज़ कर ली, और इक्वेशन 2 भी हमें क्वेश्चन में गिवन है कि सम इज़ 20. इन दोनों की हेल्प लेकर हमने क्वेश्चन को कंप्लीट किया है. शाबाश, इसको नोट कर लें, फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं. ओके स्टूडेंट, अब मैं आपको इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हाईलाइट कर देता हूँ विद एग्जांपल्स. सो एक्सरसाइज 6.7, एक्सरसाइज 6.7 स्टूडेंट, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं, शॉर्ट क्वेश्चन पहले आप इसमें देख लें. क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3 ऑन पेज 208 सॉल्व की हुई है बुक पे. इट्स क्वाइट इजी. क्वेश्चन नंबर 1 सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5. ये स्टूडेंट इसके इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं 6.7 एक्सरसाइज के. और इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2 ऑन पेज 208, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8. सो ये स्टूडेंट इस एक्सरसाइज 6.6 का इम्पॉर्टेंट एरिया है. एक्सरसाइज 6.6 और ये उसका इम्पॉर्टेंट एरिया है. अकॉर्डिंग टू द बोर्ड एग्ज़ाम आपने इनको अच्छी तरह प्रिपेयर करना है, इन एग्जांपल्स को और इन क्वेश्चंस को. जिनको शॉर्ट का है वो मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चंस में ही आते हैं, लेकिन समटाइम्स ये ज़रूरी नहीं है कि जो शॉर्ट का है वो डेफिनेटली शॉर्ट क्वेश्चंस हों, वो लॉन्ग में भी आ सकते हैं. तो यहाँ तक आप नोट करें, फिर इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं. ओके स्टूडेंट,
6.7 हमने स्टूडेंट कंप्लीट कर ली है, इसके इंपॉर्टेंट एरियाज़ भी मैंने आपको हाईलाइट कर लिए हैं। तो नेक्स्ट है जो कि हमारी 6 चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है, दैट इज़ 6.8। 6.8 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, स्पेशली सम क्वेश्चन आर शॉर्ट बट लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो इसमें जो हैं वो भी एग्ज़ाम्स में आ जाते हैं। तो इस एक्सरसाइज का जो टॉपिक है वो है सम ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज़। तो हमने जैसा कि 6 चैप्टर में पहले भी पढ़ा है कि सीक्वेंस से हम सीरीज़ कैसे बनाते हैं स्टूडेंट। सीक्वेंस में हर टर्म के दरमियान में कॉमा होता है और जबकि सीरीज़ में हर टर्म के दरमियान में प्लस का साइन होता है। तो इफ़ द सीक्वेंस इज़ अरिथमेटिक, तो उससे जो सीरीज़ बनती है दैट इज़ कॉल्ड अरिथमेटिक सीरीज़। एंड इफ़ द सीक्वेंस इज़ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, देयर कॉमन रेशियो इज़ सेम, तो उससे जो सीरीज़ बनेगी दैट इज़ कॉल्ड ज्योमेट्रिक सीरीज़। अब हमें ज्योमेट्रिक सीरीज़ दी जाएंगी और हमें उनको सम करना है कि उन सारी टर्म्स को ऐड करके हमें क्या आंसर मिलता है। तो उसके लिए हमारे पास स्टूडेंट क्या पैटर्न है, क्या फार्मूलाज है। तो पहले तो उसका आप पैटर्न नोट कर लें। चैप्टर नंबर 6 है स्टूडेंट, नोट की फॉर्म में मैं ये फार्मूलाज लिख दूंगा जो कि 6.8 एक्सरसाइज में यूज़ हो रहे होंगे। तो पहले तो आप देख लें कि A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस सो ऑन प्लस AN प्लस सो ऑन, ये स्टूडेंट AN पे अगर स्टॉप कर दें तो ये स्टूडेंट हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज़ को लिखने का पैटर्न है। और अगर हम इसको, एंड दिस इज डिनोटेड बाय SN, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज इन ज्योमेट्रिक सीरीज़। तो A1 हमारी A1 ही होती है, A2 A1R, A1R स्क्वायर, ये मैंने इनकी वैल्यूज़ लगा रहा हूँ, A1R पावर n-1, एंड द सम ऑफ दीज टर्म इज़ डिनोटेड बाय SN, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज़। तो ये बेसिकली हमारे पास जर्नल ज्योमेट्रिक सीरीज़ लिखने का फॉर्मेट है, फाइनाइट जर्नल ज्योमेट्रिक सीरीज़ लिखने का फॉर्मेट। अगर हम सो ऑन कर देंगे तो वो इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़ लिखने का पैटर्न बन जाएगा। तो उसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले हम फाइनाइट के केस को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये स्टूडेंट हमारा फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ का जर्नल पैटर्न है और इसका अब हम फॉर्मूला लिखते हैं कि ये सीरीज़ अगर आ जाए तो हमें सम कैसे करना है। तो ये फॉर्मूला स्टूडेंट आप नोट कर लें, पेज 210 के ऊपर है। अभी सिर्फ आप फार्मूला को नोट कर लें, फार्मूला की एप्लीकेशन सिर्फ समझ लें। सो SN मीन्स सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज एंड द सम इज कैलकुलेटेड थ्रू दिस फार्मूला वेयर r इज नॉट इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट ये सम कैलकुलेट करने का फार्मूला होगा इन केस ऑफ फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। इफ द ज्योमेट्रिक सीरीज इज फाइनाइट and we want to calculate their sum, and sum is denoted by capital SN. SN means sum of n terms of geometric series. तो फिर आप इस फार्मूला से कैलकुलेट करेंगे। इस फार्मूला में A1 is the first term, R is the common ratio, N is the total term। रेशो 1 नहीं होनी चाहिए बिकॉज अगर रेशो 1 हो जाएगी तो 1 - 1 0, 0 जो है डिनोमिनेटर में आने का मतलब है कि वो रिजल्ट अनडिफाइंड हो गया है, उसका हमें कैलकुलेशन का रिजल्ट नहीं मालूम, तो वो फिर हमारे लिए सम कैलकुलेट नहीं होगा। तो फिर ये आपका फाइनाइट के लिए केस है। क्लियर स्टूडेंट। फिर हमारे पास है दूसरा केस, ये हमारा 1 पॉइंट हो गया, ऐसे समझ लें। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज, नाउ वी हैव infinite geometric series। उसको हम ऐसे लिखेंगे A1 प्लस A1R प्लस A1R स्क्वायर प्लस सो ऑन। हमें नहीं पता कि इसमें कितनी टर्म्स हैं, दिस इज इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज एंड देयर सम इज डिनोटेड बाय S इन्फिनिटी। ये स्टूडेंट इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज को लिखने का जर्नल पैटर्न है। उसके सम को हम n नहीं लिखेंगे, इन्फिनिटी लिखेंगे कि ये सम किया जा रहा है इन्फिनिट टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज का। और ये किस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग फाइंड किया जाता है स्टूडेंट, वो फॉर्मूला आप स्टूडेंट नोट कर लें, वो लिखा हुआ है पेज नंबर स्टूडेंट 212 के ऊपर।
वो फॉर्मूला पेज 212 के ऊपर लिखा हुआ है केस नंबर 1 के अंदर। केस 1 कहता है कि इफ़ रेशियो मॉड इज़ लेस देन 1 विच मीन्स रेशियो लाइज बिटवीन -1 एंड 1, कि अगर आप किसी ज्योमेट्रिक सीरीज़ की रेशियो फाइंड करें और वो इस रेंज के अंदर फॉल करे, लाइज बिटवीन -1 एंड 1, तो देन आप इस केस में ही सिर्फ उस इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़ का सम फाइंड कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट पॉसिबल है, क्योंकि पता नहीं कितनी टर्म्स को प्लस करना है तो हमें नहीं उसका सम मिल सकता, एक्सेप्ट ओनली इन वन केस, केस नंबर 1, दैट इज़ इफ़ द रेशियो लाइज बिटवीन -1 एंड 1, तो देन ही हम सिर्फ उस इन्फिनिट सीरीज़, हालांकि वो इन्फिनिट सीरीज़ है, फिर ही सिर्फ उसका ज्योमेट्रिक सम फाइंड कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला S infinity इज इक्वल टू A1/1 माइनस R। तो ये फॉर्मूला फिर हम सम को फाइंड करने के लिए यूज़ करेंगे इन केस ऑफ इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़, और फिर रेशियो सिर्फ मॉड लेस देन 1 हो, यानी रेशियो लाइज बिटवीन -1 एंड 1, फिर ही हम सिर्फ सम फाइंड कर सकते हैं। और ये इसके लिए भी स्ट्रेटजी क्या है कि अगर रेशियो जो है वो -1 और 1 के दरमियान होगी तो इट मीन्स के वो डेसिमल में होगी, और यहाँ जब हम इस फार्मूला में रेशियो डेसिमल में लगाएंगे और n इज़ वेरी लार्ज, n जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होगा, तो आप लोगों ने ये पढ़ा है कि जब जो वेरी स्मॉल वैल्यू जो अगर हो उसकी पावर बहुत बड़ी हो तो वो आंसर जो है वो छोटा होना शुरू हो जाता है, और वो आंसर छोटा छोटा होता जो है वो ज़ीरो को अप्रोच करता है। तो जब ये हिस्सा ज़ीरो को अप्रोच करेगा तो फिर आपके पास सिर्फ A1/1 माइनस R रह जाएगा। तो इस तरह भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं सम, बट ओनली इन केस इफ़ रेशियो लाइज बिटवीन -1 एंड 1। तो इसका केस 2 फॉर ऑब्जेक्टिव है, और ये ऑब्जेक्टिव में बहुत अहम आता है कि जो इन्फिनिट सीरीज़ के केस में सम फाइंड हो सकता है। आप कहेंगे कि येस इन ओनली इन वन केस इफ़ रेशियो मॉड लेस देन 1, तो ये MCQs में अक्सर एग्जाम्स में आता है। तो केस 2 ये है कि इफ़ रेशियो मॉड ग्रेटर देन 1, सो आप लिखेंगे S infinity डज नॉट एग्जिस्ट, यानी सम फिर फाइंड नहीं हो सकता, डज नॉट एग्जिस्ट। इन दिस केस द सीरीज इज डाइवर्जेंट। इन दिस केस the series is called डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट सीरीज़ वो होती है जिसका सम फाइंड नहीं हो सकता, और वो ज्योमेट्रिक सीरीज़ में ये कंडीशन है कि जब सम फाइंड नहीं होगा और वो डाइवर्जेंट हो जाएगी। और इस केस में हम सीरीज़ को कन्वर्जेंट सीरीज़ भी कहते हैं। कन्वर्ज का मतलब है कि पूरी सीरीज़ का सम एक नंबर की तरफ कन्वर्ज कर रहा है, यानी आंसर फाइंड हो रहा है, उस सारे का सम फाइंड हो रहा है, उसको कन्वर्ज कहेंगे। सो द ज्योमेट्रिक सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ R mod लेस देन 1 एंड द ज्योमेट्रिक सीरीज इज डाइवर्जेंट इफ R mod इज ग्रेटर देन 1। तो ये आपको इस आर्टिकल से रिलेटेड चीज़ें आनी चाहिए। तो बेसिकली दो फार्मूलाज हैं, एक ये फार्मूला है ज्योमेट्रिक सीरीज़ का सम कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन ये कब यूज़ होगा? इफ़ द सीरीज़ इज़ फाइनाइट, यानी आप टोटल टर्म्स काउंट कर सकते हैं कि 10 टर्म को प्लस करना है या 20 टर्म्स को प्लस करना है, तो फिर आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला। और अगर वो सीरीज़ इन्फिनिट है, फिर आप चेक करेंगे कि रेशियो का जो रेशियो उसकी है वो लाइज बिटवीन -1 एंड 1, एंड इफ़ येस तो आप उसका सम फाइंड कर सकते हैं यूजिंग A1/1 माइनस R। ये फार्मूला भी इसी से ही जो है वो डिड्यूस किया गया है। और इस सूरत में सम फाइंड होने की सूरत में द सीरीज़ इज़ कॉल्ड कन्वर्जेंट, और अगर R mod ग्रेटर देन 1 है, यानी रेशो इसके अलावा आ रही हैं, तो फिर जो है वो S इन्फिनिटी यानी सम ऑफ इन्फिनिट सीरीज़ डज नॉट एग्जिस्ट, फिर उसका सम फाइंड नहीं होगा, एंड इन दिस केस द सीरीज़ इज़ कॉल्ड डाइवर्जेंट। ये 212 पेज के ऊपर केस 1, 2 लिखा हुआ है। केस 3, 4 को आप जस्ट सिर्फ स्टडी कर लें, उसको रीड करें, आपको बात समझ आ जाएगी, उसको जस्ट फॉर MCQ के लिए आप ट्रीट कर लें। तो स्टूडेंट इसकी बेस पे हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे जो 6.8 है। तो मैं आपको 6.8 एक्सरसाइज में जो फार्मूलाज की सीक्वेंस है वो मैं एक लिस्ट बना देता हूँ, उसकी मदद से फिर हम स्टूडेंट जो है वो एक्सरसाइज 6.8 जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो नोट की फॉर्म में आप लिस्ट बना लें। नंबर 1 फार्मूला तो आपका वो nth टर्म का ये A1 R⁻n-1। नंबर 2 फार्मूला आपका ज्योमेट्रिक मीन था,
पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है। नंबर 3 जो है वो अब आपके पास ये सम का फॉर्मूला आ गया एस एन एंड दैट इज a1 1 माइनस आर पावर n होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर एंड r इज नॉट इक्वल टू 1। ये कंडीशन इसके लिए है। एंड नंबर 4 एस इन्फिनिटी सम ऑफ इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, तो ये फिर a1 ओवर 1 माइनस आर होगा और ये कब वैलिड है इफ़ आर मॉड लेस देन 1। तो ये 4 फार्मूलाज हैं स्टूडेंट जो आपको 6.8 करने में हेल्प करेंगे। तो आपने इनकी लिस्ट बना लें। और नाउ एक्सरसाइज 6.8 और हम पहले इन्फिनिट सीरीज़ 4 नंबर वाले क्वेश्चंस जो 4 फार्मूला से जो क्वेश्चन होते हैं पहले हम उनको कंप्लीट करेंगे। और स्टूडेंट वो फार्मूलाज बनते हैं, वो क्वेश्चंस बनते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर स्टूडेंट आपके ऑलमोस्ट लास्ट क्वेश्चन तक, 5 से लेके आपके क्वेश्चन नंबर 14 तक। ये आप इसको टाइप नंबर 1 कह लें। ये वो फॉर्मूला है, इनमें यूज़ फॉर्मूला नंबर 4 ऑफ द लिस्ट, यानी इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज के से रिलेटेड ये हमारे क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 देखें, इट्स क्वाइट इजी। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द सम्स ऑफ द फॉलोइंग इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज, यानी उन्होंने खुद बता दिया है कि 5 क्वेश्चन के जितने भी पार्ट हैं उनमें आपको इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज दी है, आप उनका सम कैलकुलेट करें। मसलन सेकंड पार्ट है 1/2 + 1/4 + 1/8 + so on, गिवन दैट इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज आपको दी है, आपने सम कैलकुलेट करना है। तो आप जानते हैं कि सम का a1 ओवर 1 माइनस आर, यू नीड टू फाइंड जस्ट फर्स्ट टर्म अंडर द रेशियो। So first term is 1/2 and ratio is second term divided by first term, which means 1/4 multiplied by 2/1 and that is 1/2। first term भी आ गई है, ratio भी आ गई है। We know that S infinity is equal to a1 over 1 minus r। आपने ये सम का इन्फिनिट सीरीज के मुताबिक ये फॉर्मूला यूज़ करना है। अप्लाई वैल्यूज़, so S infinity is equal to a1 is 1/2 over 1 minus r is again 1/2, तो S infinity is equal to 1/2 over 2 LCM 2 minus 1, S infinity is equal to 1/2 over 1/2, so S infinity 1/2 multiplied by 2/1, so S infinity is 1। तो यानी ये जो सीरीज़ आपको दी हुई है, अगर हम इस सीरीज़ की जो है वो टर्म्स को प्लस करें तो यू हैव जस्ट 1 आंसर। तो आपको इसका सम जो है 1 मिलेगा यूजिंग दिस फार्मूला। तो 5 क्वेश्चन के स्टूडेंट जो पार्ट्स हैं वो सारे आपके इस पैटर्न पे, सीरीज इज़ ऑलमोस्ट गिवन, यू जस्ट फाइंड फर्स्ट टर्म एंड द रेशियो एंड यू कैन यूज़ दिस फार्मूला S इन्फिनिटी a। ये स्टूडेंट जिसको मैंने टाइप 1 कहा है, हम 5 से 14 क्वेश्चन तक इसको हम पहले करेंगे क्योंकि यूज़ फार्मूला नंबर 4 और ये जो फार्मूला मैंने 4 लिखा है इन्फिनिट सीरीज़ वाला, इनमें मोस्टली ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। तो 5 क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्ट कर दिया है, आप रेस्ट ऑफ द पार्ट ट्राई कीजिएगा। इन्फिनिट सीरीज़ दी हुई है और वो हमें सम फाइंड करने के लिए कह रहा है, तो इसलिए हम डेफिनेटली इस फार्मूला को यूज़ करेंगे। फर्स्ट टर्म और रेशियो फाइंड करके इसमें वैल्यूज़ लगा दें, बस जस्ट आगे सिंपल कैलकुलेशन है। तो S इन्फिनिटी का आंसर इस केस में 1 आ गया। तो स्टूडेंट रेस्ट ऑफ द पार्ट आप ट्राई कीजिएगा। आपने सिर्फ 6.8 में से अभी क्वेश्चन नंबर 5 बस करना है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।